रात का अंधेरा और एक ऐसी राजधानी जो कभी सोती नहीं। केस डिकोड के आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे वेब ऑफ केओस यानी अराजकता के जाल की जिसने महज 48 घंटों के अंदर दिल्ली को एक रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर में बदल कर रख दिया। 48 घंटे और 482 गिरफ्तारियां। सोचिए जरा, ये कोई रूटीन पुलिस पेट्रोलिंग नहीं थी। ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन था जिसका स्केल और इंटेंसिटी दिल्ली ने शायद ही पहले कभी देखी हो। पर सवाल ये है कि आखिर इन 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे सिस्टम को इस कदर एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर 1 खौफ 48 आवर्स ऑफ टेरर। इस छोटी सी टाइम विंडो में ना दिल्ली ने लिटरली हर तरह का ब्रूटल क्राइम देखा। बंद घरों के अंदर बेरहमी से हुए मर्डर्स से लेकर सड़कों पर सरेआम गैंग वॉर और यहां तक कि इंटरनेशनल टेरर ऑपरेशंस के तार, सब कुछ एक साथ जुड़ता नजर आया। पूरा शहर जैसे किसी भयानक दहशत में डूब गया था। द गोविंदपुरी डबल मर्डर। चलिए इस खौफनाक वारदात को करीब से समझते हैं। गोविंदपुरी का एक आम सा घर जहां 40 साल की शारदा और उनके 13 साल के बेटे कुशल की खून से लथपथ लाशें मिलती हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या थी? 11 चाकुओं के वार। जी हां, 11 बार। ये सिर्फ कोई रैंडम लूटपाट नहीं लगती, ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही ब्रूटल हमला था। इतनी बेरहमी कि पुलिस भी क्राइम सीन देखकर सन रह गई। इस परिवार के दर्द को शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन सा है। कुशल की दादी जावित्री देवी ने रुंधे गले से बस इतना कहा, जब मैंने उससे पहली बार गोद में लिया था ना, तो वो बहुत छोटा था। कई दशकों के इंतजार के बाद इस घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी थी और एक ही रात में उस परिवार की पूरी दुनिया खत्म हो गई। और कुशल, वो बच्चा भी कुछ ही दिन पहले अपनी फैमिली के साथ मनाली से छुट्टियां मनाकर लौटा था। उसे कंप्यूटर्स और आर्ट का बहुत शौक था। पेरेंट्स पाई पाई जोड़ रहे थे ताकि उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज सकें। एक हंसती खेलती जिंदगी, और कितने भयानक तरीके से उसका अंत कर दिया गया। अब इस केस के सबसे उलझे हुए पहलू पर आते हैं, इसका मोटिव यानी मकसद। परिवार कह रहा है कि घर से करीब 50 लाख रुपए का सामान गायब है। वहीं पुलिस का एस्टीमेट है कि करीब 5 लाख कैश और 15 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है। लेकिन वेट, हत्यारे ने महिला के पर्स में रखे 90,000 रुपए यूं ही छोड़ दिए थे। अगर मकसद सिर्फ पैसा लूटना था तो इतने पैसे क्यों छोड़े गए और 11 बार चाकू क्यों मारा गया? ये सीधे सीधे किसी गहरे गुस्से, किसी इंतकाम की तरफ इशारा करता है। और यहीं से सस्पेंस और गहरा हो जाता है। जब रात को पति घर लौटा तो दरवाजा बाहर से लॉक था। अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान ही नहीं थे। मतलब कातिल की घर में बहुत आसान पहुंच थी। और दूसरी बात, घटना वाले दिन से ही घर की डोमेस्टिक हेल्प यानी मेड गायब है। आखिर ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया और वो गायब महिला कहाँ है? चैप्टर 3 बदला, जब नाबालिग बने कातिल। अब चलते हैं रोहिणी। सिर्फ कुछ मिनटों में हालात कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, जनवरी में एक मर्डर से दुश्मनी शुरू होती है। बुधवार की शाम 3 हथियारबंद नाबालिग बदला लेने निकलते हैं। उनका टारगेट उन्हें नहीं मिलता, लेकिन रास्ते में एक लोकल फैमिली से उनकी बहस हो जाती है। अचानक भागते वक्त उनमें से एक का चाकू नीचे गिरता है और कुछ ही सेकंड्स बाद दूसरे गुट का 14 साल का लड़का उस चाकू को उठाता है और ताबड़तोड़ वार कर देता है। ये हमारे आज के समाज की बहुत ही डार्क रियलिटी है। सड़क पर जो 2 लड़के तड़प तड़प कर मरे हैं ना, उनकी उम्र सिर्फ 16 और 17 साल थी और जिसने उनकी जान ली वो कातिल महज 14 साल का है। दिल्ली की सड़कों पर यह बढ़ता हुआ जुवेनाइल क्राइम सच में बहुत डराने वाला है। चैप्टर 4 शहर भर में हिंसा की लहर। ये सब कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे। जब पुलिस एक क्राइम सुलझा रही थी, ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे कोनों में खून बह रहा था। बुधवार शाम प्रतापनगर में एक 22 साल के लड़के को उसी के कोवर्कर ने चाकू मार दिया। गुरुवार सुबह सुबह शास्त्री पार्क में एक 50 साल के इंसान की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई और उसी सुबह शाहदरा में बजरी के नीचे दबा हुआ एक अज्ञात शव मिलता है। बैक टू बैक क्राइम्स। ओवरवर्क हो चुकी पुलिस फोर्स के लिए हालात पूरी तरह बेकाबू लग रहे थे। चैप्टर 5 मेगा दिल्ली पुलिस क्रैकडाउन। कानून का सबसे बड़ा पलटवार। 1000। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक पूरी फोर्स है। दिल्ली पुलिस ने एक साथ 1000 टीमों को मैदान में उतार दिया। ये टीमें सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी तक फैल गईं, ताकि अपराधियों के छुपने का कोई भी रास्ता न बचे। इस ऑपरेशन की स्पीड और स्केल देखिए। 1014 अलग अलग लोकेशंस पर एक साथ रेड। गैंगस्टर्स के घर,
स्लीपर सेल्स, उनके फाइनेंसर्स और यहाँ तक के अंडरवर्ल्ड को सिम कार्ड देने वालों पर भी सीधा और सटीक प्रहार किया गया। और इसका रिजल्ट सिर्फ 48 घंटे। जी हां, महज 48 घंटे की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट विंडो के अंदर 482 सस्पेक्ट्स पकड़े गए। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि क्राइम की जड़ें कितनी गहरी थीं और पुलिस का ये पलटवार कितना जरूरी था। इन छापों में जो हथियारों का जखीरा रिकवर हुआ ना, वो आपके होश उड़ा देगा। 141 पिस्तौल, 212 जिंदा कारतूस, 79 चाकू और 19 किलो ड्रग्स। जरा इमेजिन कीजिए, अगर ये पुलिस एक्शन सही टाइम पर नहीं होता तो ये पूरा का पूरा जखीरा दिल्ली की सड़कों पर इस्तेमाल होता, ना जाने कितनी और जाने जाती। लेकिन इस पूरे क्रैकडाउन का सबसे बड़ा और शॉकिंग खुलासा लोकल क्राइम से नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा था। पुलिस ने शहजाद भट्टी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ये कोई आम गली मोहल्ले का गैंग नहीं था। ये एक कथित ISI यानी इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी मॉड्यूल था, जो सोशल मीडिया के जरिए भूले भाले युवाओं को रिक्रूट करके हथियारों की डिलीवरी करवा रहा था। इनका प्लान दिल्ली NCR में रैंडम फायरिंग करके दहशत फैलाना था। और इस खौफनाक इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क को लोकल सपोर्ट कहां से मिल रहा था? कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, संदीप काला जठेड़ी सिंडिकेट और हाशिम बाबा ग्रुप। पुलिस ने इन सभी कुख्यात सिंडिकेट्स को ध्वस्त कर दिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज के टाइम में लोकल गैंगस्टर्स और इंटरनेशनल टेररिज्म के बीच का जो नेक्सस है वो कितना गहरा और खतरनाक हो चुका है। हमारा आखिरी चैप्टर और एक बहुत बड़ा सवाल, क्या दिल्ली अब सच में सुरक्षित है? देखिए, एक बहुत बड़े आतंकी हमले को समय रहते नाकाम कर दिया गया, ये सच है। पुलिस की कामयाबी बहुत बड़ी है, लेकिन गोविंदपुरी में 13 साल के कुशल की लाश और रोहिणी की सड़कों पर मारे गए उन टीनेजर्स का सच भी उतना ही बड़ा है। पुलिस उन्हें तो रोक सकती है जो उनके रडार पर हैं, लेकिन उन बेगुनाहों का क्या जिनका खून पहले ही सड़कों पर बह चुका है? एक ऐसा शहर जहां बच्चे चाकू उठाने से नहीं कतराते, जहां बंद दरवाजों के पीछे एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया जाता है, और जहां विदेशी आतंक लोकल क्राइम के साथ फल फूल रहा है। ऐसे माहौल में क्या हम और आप सच में यह मान लें कि अपने घरों के बंद दरवाजों के पीछे हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें आज खुद से जरूर पूछना चाहिए। केस डिकोड के इस खास विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।